इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया इस्तीफा, उधर उठ गया इतना बड़ा सवाल, मच गया राजनीतिक बवाल। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा अखिलेश को पत्र, राजभर ने कहा पत्र में है झूठी कहानी, असली कहानी आई सामने। अखिलेश के साथ मिलकर खेल रहे थे स्वामी, ये खेल पर हो गए फेल। स्वामी के पत्र का जनता से छिपा हुआ है राज, क्या किसी नई राजनीति का हो रहा है आगाज। अखिलेश यादव, मैंने आपके पास सुझाव रखा था कि जातिवार जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को बचाने, बेरोजगारी और बढ़ी हुई महंगाई, किसानों की समस्याओं व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र व संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम के लिए रथ यात्रा निकाली जाए, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैं पुनः कहना उचित नहीं समझता। जी हाँ, ये वही चिट्ठी है जिसका हवाला देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के जवाब का इंतजार आखिर क्यों नहीं किया, जबकि होली अभी दूर है और स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है, वो भी अचानक। पर स्वामी अभी एमएलसी पद पर क्यों बने हुए हैं? इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसा अचानक क्या हुआ था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश के बिल्कुल खास हुए करते थे, वो अचानक पार्टी से खफा हो गए? इसके पीछे के तमाम राज आज लाइव 24 आपके सामने लाने जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान देकर लगातार हिंदुओं का विरोध झेल रहे थे। यही नहीं, उनकी बेटी संघमित्रा ने भी अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी थी कि वो इस तरह के बयान हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए न दें। उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद है और फिर एक बार उन्हें इसी जिले से टिकट बीजेपी दे सकती है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए पार्टी और बेटी का चुनाव करने में धर्म संकट से गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि जहां भाजपा हिंदुओं की पक्षधर रही है, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य देवी देवताओं को लेकर की गई टिप्पणी, धार्मिक स्थलों पर दिए गए अपने बयानों से हिंदुओं को खटकने लगे थे। लेकिन बीते एक महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बेहुदा बयान दिया, उससे लगातार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव स्वामी प्रसाद मौर्य से अलग हटते से नजर आ रहे थे। ऐसे में अंदर खाने सूत्र बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इस समय एक बहाना भी मिल गया था कि वो समाजवादी पार्टी से अपना अलगाव करके गुपचुप तरीके से अपनी बेटी का साथ दे सकें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को लिखे पत्र में कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि स्वामी अब अखिलेश से किनारा करते दिख रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भले ही राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ दिया हो, लेकिन एमएलसी पद पर बने रहने के कारण तमाम राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के पद से इस्तीफा देने के बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश और स्वामी प्रसाद मिलकर पूरा सियासी ड्रामा खेल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मौर्य ने आखिरकार संगठन से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन एमएलसी पद से क्यों नहीं? असली तो एमएलसी से इस्तीफा दे तब न माना जाएगा। ये तो एक ड्रामा इस नाते कह रहे हैं, क्योंकि जब अखिलेश जी ने आज अपने आवास पे जब पूजन शुरू किया है, तो दोनों लोग अखिलेश जी और स्वामी जी दोनों मिले हुए हैं। इतने दिन से अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही वो बोल रहे थे। अखिलेश जी ने तो कोई एक्शन लिया नहीं। आज इस जब ये पूजन करने लगे तो इससे बचने के लिए उन्होंने उधर से कहा कि एक ड्रामा शुरू करो, हमसे कम ये होगा ना कि नहीं भाई, वो इस विचारधारा से आहत होकर के उन्होंने जो है इस्तीफा दिया। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के राष्ट्रीय महासचिव पद छोड़ने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं और साथ ही साथ तमाम नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी का साथ देते हुए अपने पुराने घर वापसी की फिराक में हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी किस मुंह से स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी पार्टी में शामिल करेगी, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की राह अब आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी से वो मोह भंग होने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो अपनी बेटी संघमित्रा का साथ किस तरह से देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक एजेंडा है। Live 24 @9 के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट।